हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। तो चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा, काठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? काका जी की दरगाह, जसवंतड़ा, अबली मिनी का महल और विजय स्तंभ को। तो काठल का ताजमहल कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए, काका जी की दरगाह को। और काका जी की दरगाह आपके प्रतापगढ़ में है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न, आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। तो आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए, सीताबाड़ी को, मेला को। और सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर पड़ता है? तो बारां जिले में। ठीक है, और मात्र कुंजा को कहते हैं हम राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो बिजोलिया किसान आंदोलन ये हुआ था, वर्तमान में बिजोलिया आपके भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है, और ये इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1897 में। ठीक है, और इसकी समाप्ति हुई थी 1941 में। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण डेटों के बारे में ध्यान रखना है। 1897 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1903 में इसमें चवरी कर लगाया था। 1906 में बिजोलिया किसान आंदोलन में तलवार बंधाई कर लगाया गया था। 1916 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन हुआ था। 1917 से लेकर 1927 तक विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व करता रहा था। ठीक है, और 1941 में इसकी समाप्ति हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष था फैजल अली, दूसरा सदस्य था इसका हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरा था सरदार पनिक्कर। ये 3 सदस्य मिलकर फैजल अली आयोग का गठन किया था इन्होंने। और ऑप्शन नंबर बी 1953 में इसने गठन किया था, और 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न, सीकर जिले का शुभंकर है। तो सीकर जिले का शुभंकर है ऑप्शन नंबर ए, शाहीन। जबकि अगर मोर की बात करें तो मोर है आपके भीलवाड़ा जिले का शुभंकर। चौसिंगा आपके चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर। और भेड़िया है आपके राजसमंद जिले का शुभंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त हैं? तो संगीत राज की रचना की थी महाराणा कुंभा ने, जो कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर सी 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सातवां प्रश्न, किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये कथन किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ऑप्शन नंबर सी चंद्रवीर सिंह ने। और चंद्रवीर सिंह कहाँ का शासक था? बांसवाड़ा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आठवां प्रश्न, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी जी.एच. ओझा। ठीक है, और जी.एच. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को हम राजस्थान का ग्रीबन भी कहते हैं। राजस्थान का ग्रीबन ये किसे कहता है? जी.एच. ओझा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां प्रश्न, दोहरी रक्षा प्रस्वीर के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो दोहरी रक्षा प्रस्वीर ये अवशेष मिले थे आपके ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा सभ्यता से। इसके अलावा विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। सबसे पहले जुते हुए खेतों के प्रमाण भी आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। ठीक है,
और सबसे पहले मौर्यकालीन अवशेष आपके बेरार सभ्यता से मिले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न, आमेर का जगत शिरोमणि जो मंदिर है वो किसकी याद में बनवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण करवाया था मानसिंह की रानी कनकावती ने। ठीक है, कनकावती ने। किसकी रानी थी ये? मानसिंह की। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां प्रश्न, राजस्थान के प्रथम फारसी थिएटर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में। किसने की थी? राम सिंह द्वितीय ने। और प्रथम फारसी थिएटर कौन सा था? राम प्रकाश थिएटर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न, काटल का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, काका जी की दरगाह को। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न, तुलजा भवानी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो मैंने आपको पहले बताया था तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण कराया था बनवेन ने, पिछली क्लास में बताया था ये मैंने। और किस जिले में? ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ में। और ये मराठाओं की कुल देवी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां प्रश्न, भगवान कृष्ण का निष्कलंकी अवतार माना जाता है। तो निष्कलंकी अवतार के रूप में किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, संत महावजी को। ठीक है, और संत महावजी की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? साबला डूंगरपुर में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां प्रश्न, बेराट किस जिले में स्थित है? तो बेराट यह है आपके ऑप्शन नंबर डी, कोटपुतली बहरोड में। और बेराट जो है सभ्यता, ये सभ्यता से सबसे पहले मौर्यकालीन अवशेष मिले थे। और यहाँ पर 1837 में कैप्टन बर्ट ने पाबरू शिलालेख की खोज की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 16वां प्रश्न, एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकाने का शासक था। तो एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे, एक तो था लावा, दूसरा था कुशलगढ़, और एक था नीमराणा। तो नीमराणा ठिकाने का शासक था आपके राजेंद्र सिंह, लावा ठिकाने का शासक था आपके प्रदीप सिंह एकीकरण के समय, और कुशलगढ़ ठिकाने का शासक था हरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां प्रश्न, निम्न में से किस जेल में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई थी? तो प्रताप सिंह बारट, इनकी मृत्यु हुई थी आपके ऑप्शन नंबर सी, बरेली जेल में। ठीक है, अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया गया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। कब करवाया था? ऑप्शन नंबर सी, 1440 में। 1437 में जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, इस सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। और इसी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण 1440 में बनाना प्रारंभ करवाया था, जो कि 1448 में बनकर पूर्ण हुआ था। यह 9 मंजिला विजय स्तंभ है, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो मृत नदी के नाम से जानी जाती है आपकी ऑप्शन नंबर डी, घग्गर नदी। और आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी आपकी घग्गर नदी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 20वां प्रश्न, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो कलयुग का कर्ण कहा जाता है आपके लोणकर्ण को, जबकि राज सिंह को कहते हैं हम राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण ये कहा जाता है लोणकर्ण को, सॉरी राय सिंह को। और कलयुग का कर्ण कहा जाता है लोणकर्ण को। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 21वां प्रश्न, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा गया है? तो आधुनिक भारत का भागीरथ ऑप्शन नंबर डी, गंगा सिंह को। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न,
जूनागढ़ दुर्ग की नींव कब रखी गई थी? तो जूनागढ़ दुर्ग आपके बीकानेर में। ठीक है, और इसकी नींव रखी थी ऑप्शन नंबर ए 1589 में। 1594 में बनकर पूर्ण हुआ था। इसे क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 23वां प्रश्न, अबली मिनी के महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अबली मिनी के महल को कहते हैं हम हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल, और इसका निर्माण कराया था कोटा में। किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी मुकुंद सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां प्रश्न, राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह ने अपने जीवन में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की और आज के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25, बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। तो बाबा रामदेव का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। कहाँ पर हुआ था? उड्डू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। और उन्होंने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कहाँ ली थी? रुणेचा रामदेवरा, पोखरण तहसील जैसलमेर जिला। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।